भगवत गीता इस देश में राष्ट्र ग्रंथ होने लायक, राष्ट्र ग्रंथ होने जैसा ग्रंथ है। गीता ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है। मैं स्मरण करूं, जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी बीमारी की विपत्ति से आज से 4 वर्ष पहले निकल रही थी, उन दिनों अचानक सब रुक गया था। बहुत बड़ी विपत्ति थी, दुनिया पर समस्या थी, बहुत लोगों को पीड़ा हुई, कई लोगों ने उसमें से कुछ निकाला भी। मैं बहुत सद्भावना व्यक्त करता हूं जिन लोगों के यहां कोई भी हानि हुई। मैं अपना कष्ट, अपना शोक, अपनी सहानुभूति ये सब देते हुए आपसे एक बात कहूंगा कि मेरे जीवन का भी वो एक अमृत काल था। शायद हम जैसा व्यक्ति भी उसके बिना ठहरता नहीं, और जब उसने मुझे ठहराया, और खास पूरे भारतवर्ष में जब नंबर 2 वाला लॉकडाउन लगा और उसकी पहले दिन घोषणा हुई कि फिर से 18 दिन के लिए सारे क्रियाकलाप बंद होंगे, प्रातःकाल मैंने वो सूचना सुनी तो मैं आपसे सत्य कहूंगा, उससे पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, तो मैंने उस समय तो ज़्यादातर सबसे बातचीत ही करी, सबकी खबर ली, सबको खबर दी, क्योंकि एक बहुत अभूतपूर्व सी घटना थी। पर जब उस दिन प्रातःकाल 18 दिन की घोषणा हुई कि अब 18 दिन फिर सब कुछ रुक जाएगा, कोरोना वायरस ऐसा फैला है कि अब लॉकडाउन की स्थिति है, तो पहली चेतना मेरे हृदय में प्रकट हुई, अब मैं ये 18 दिन तक क्या करूं। तो मन में विचार आया, मेरे पास शायद दिन भी 18 हैं और गीता के पास अध्याय भी 18 हैं। मैंने वो अगले 18 दिन गीता को दिए थे, रोज उस पर कुछ कहा भी था, बाद में जिसने एक ग्रंथ का रूप भी लिया, और आज वो सब जगह विश्व भर में प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित होकर उपलब्ध भी है। इस संपूर्ण जीवन आप कोई साधन लेकर आइए, कोई वस्तु लेकर आइए, पर अगर उसके साथ उसका मैनुअल नहीं लाइए तो उसका प्रयोग किस प्रकार करना है समझना कठिन होगा। पहले समय में, आज के समय में भी कोई नया फोन खरीदिए तो उसके साथ एक मैनुअल की किताब आती है। अगर परमात्मा ने मानव को यह संपूर्ण जीवन दिया है तो इस जीवन को जीने के लिए गीता जैसा मैनुअल भी दिया है। मुश्किल इतनी सी है कि जब चेतना में आलस्य होता है ना, तो हम कई बार बिना मैनुअल को पढ़े उस साधन को चलाने लगते। ऐसा नहीं है, कई बार चल भी जाता है, पर जानकारी न होने की वजह से मामला उल्टा पड़ जाता है। इसका मैंने अभी थोड़े दिन पहले अनुभव किया। मैं एक जगह ठहरा हुआ था, एक विद्यार्थी मेरे साथ था, एसी चल रहा था बहुत, उसकी सीधी हवा आती थी और ठंड लग रही थी। बिस्तर पर था, थोड़ी आंखें बंद थी, अपने चिंतन में था, वो पास ही था। हालांकि उसमें 23-24 डिग्री टेम्परेचर सेट था। मैंने उसको कहा, ए बच्चा, थोड़ी हवा सीधी आ रही है, ठंड लग रही है, इसको थोड़ा कम कर देना। कर पाएगा? हाँ हाँ गुरुजी, हाँ मेरे घर में भी लग रहा है, मैं कर लूंगा, मैं ठीक कर लेना। उसने उस एसी के रिमोट को पकड़ा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, अंग्रेजी में लिखा था, थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो भी जानता था, गांव का सेहत सा विद्यार्थी था, एक एरो ऊपर का था, एक एरो नीचे का था।
स्वाभाविक मानवीय दिमाग ये कहता है घटाना है तो नीचे दबाना होगा। तो उसने एसी की तरफ रिमोट करके और टेम्परेचर को घटाना शुरू किया। 22 से 21 हुआ, 20 हुआ, और अपने अनुसार वो बड़ा प्रसन्न था कि गुरुदेव ने जो उसको टास्क दिया वो उसने पूरा किया। बाकायदा 16 पर पहुंचा करने के बाद में जब वो उसके नीचे ही नहीं जाता था तो उसने धर दिया रिमोट कि मैंने शायद एसी जितना कम हो सकता था उतना कर दिया। केवल 15 दिन पुरानी घटना है। मेरी आंखें बंद थी, वो करके चुपचाप बैठ गया। अच्छा, टू 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 आवाज तो मेरे कान में भी जाती थी। मैं बोला अच्छा पढ़ा लिखा विद्यार्थी, इसको संग ले चलेंगे। अब 5 मिनट निकले थे, मेरी सारी कल्पना धराशायी हो गई। मेरा सारा विचार बह गया और तेज हवा आई। हम बोले टू टू तो आवाज आ रही थी, थोड़ा आलस ज्यादा था, कुछ दिन से सफर में था, सोया नहीं था, तो झपकियां सी आ रही थी। फिर भी मैंने परिश्रम करके आंख खोल करके देखा तो हम तो देखकर चौंक गए, क्योंकि पहले तो मैं 24 अवतारों की कथा का आनंद ले रहा था, तुरंत उसने मेरे सामने 16 कला संपन्न कृष्ण को प्रकट कर दिया। मैंने उसको कहा बेटा तुमने क्या किया, तुमने तो घटा दिया। तो गुरुजी आपने ही तो कहा था घटा देना। मैं बोला बेटा तुझे कैसे समझाऊं, ये घटाना बढ़ाना है। बड़ी मुश्किल पड़ी, ये घटाना बढ़ाना है। तो बोले गुरुजी क्या करूं। मैंने कहा तू बढ़ा तो घटेगा। स्वार्थ और परमार्थ में कुछ ऐसा ही तो घटता है, धर्म और कर्म में कुछ ऐसा ही तो होता है, स्वहित और परहित में कुछ ऐसा ही तो होता है। सुख दुख और आनंद के बीच में जब तुलनाएं बैठानी शुरू होती है तो घटाव और बढ़ाव का हिसाब दुनिया वाला व्यक्ति कोई अलग नजरिए से लगाता है, कृष्ण वाला व्यक्ति कोई अलग नजरिए से लगाता है। मैं बोला तू बढ़ा बेटा। उसको कुछ देर तक समझ ना आई, हालांकि मैं भी थका था तो ज्यादा दिमाग तो मैंने भी नहीं लगाया। मैंने कहा भाई तू मुझे ही दे। जो 24 पहले 22 था मैंने उसको 25 जो भी किया, कम कर दिया। वो मुझे बार बार कहे गुरुजी ये आपने क्या किया, आपने तो बढ़ा दिया। मैं बोला तू चुपचाप बैठा रहे। ये ऐसा ही है। एक छोटे से साधन को चलाने का अगर ज्ञान नहीं हो और केवल कल्पना के द्वारा उसका प्रयास किया जाए तो वो प्रयास जो हमें सुख की प्राप्ति हो इस योजना से किया गया था, थोड़े दिनों के बाद में वो हमारे सामने दुख के अंबार खड़े कर सकता है। क्या ऐसा ही तो नहीं हो रहा हमारे साथ?